शायद से नहीं। कुछ सोचो चिराग भाई, माहौल इंटेंस हो रहा है। ओह माय गॉड, यहाँ पे भी इंटेंस। देखते हैं क्या होगा इन द नेक्स्ट एपिसोड। GTA 6 से पहले आ जाएगा। मैं चला डोरेमोन देखने। हाँ? ये बंदा देखा देखा सा क्यों लग रहा है? ओह माय गॉड, लगता है चिराग को मिल गया अपना राइवल। मिहिर के लैब कोट की आग तो बुझ गई, पर बदले की आग वो कैसे बुझेगी, देखते हैं। और अब होगा एपिक शोडाउन। बाद में देख लूंगा इसको। What a disappointment। पर ये मिहिर है कौन? Who cares? इसका इंट्रो बाद में कराएंगे, पहले अपना वाला लगाओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में था फेल। हीरो था यहाँ का, फिर हुआ ऐसा खेल। खोला गलत मेल, देखो हुई मुझे जेल। आके देखो फंस गया स्पाई स्कूल में। कोई नहीं चिराग भाई, सब सिखा देंगे आपको। अगला दिन सुबह 7 बजे। इतनी घटिया अकोमोडेशन, फ़ोन भी छीन लिया सुअरों ने। ना सो पाया ढंग से, ना रील्स देखी आज पहली बार, और सुबह सुबह उठा दिया जल्दी। है, जो हुआ सही हुआ। ब्रेन रॉट देखते देखते एक दिन इसका भी ब्रेन रॉट हो जाएगा। सही है, आदत तो सुधरेगी। मैं गिर जाऊंगा चलते चलते, और यहाँ से भागने का प्लान फिर से पोस्टपोन करना पड़ेगा। संभाल के चिराग भाई, सोए नहीं क्या आज? गद्दे बेकार थे यार, जमीन पे सुला देते इससे अच्छा। तेरे को क्या हुआ? ठंड लग रही है क्या? ये लोग मुझ पे हंस रहे हैं। भाई मैं छपरी तो नहीं लग रहा आज? अरे नहीं, वो मुझ पे हंस रहे हैं। मैं इतना पॉपुलर जो हो या मैग्नीशियम रिबन को फुलझड़ी बनाने के बाद से। ओह, मेक सेंस। कोई नहीं चिराग भाई, होता है। रे चिराग, आज मत ना लगा दिए कहीं आग। अब मास्टर भी पीछे पड़ गया ना सर जी, पहली बार हो गया वो शायद। हाँ, तो बालको, आज हम देखेंगे भिन्न भिन्न तरीके के केमिकल रिएक्शन। तुम्हारे सामने क्विक लाइम रखा है और एक पानी का बीकर रखा है। अब क्विक लाइम को पानी में डालो। ये देख कर डालो चिराग भाई, क्विक लाइम है ये, नींबू नहीं। पर एक बात याद रखना, ज्यादा ना डालना और धीरे धीरे डालना। हाँ यार, ये इम्पोर्टेंट बात बाद में क्यों बताते हैं? मैंने नहीं किया कुछ। हाँ चिराग भाई, आपने नहीं किया कुछ। चलो समझते हैं ये हुआ कैसे। क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो वो जो प्रोडक्ट बनाता है उसे कहते हैं स्लैग लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि इसमें दो जिस्म मिलकर एक जान बन रहे हैं तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज हो रही है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो चिराग भाई ने जो भसड़ मचाई है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आसान भाषा में, जब प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वैसे तो यहाँ चिराग का सांस लेना भी मुश्किल है, लेकिन रेस्पिरेशन में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्व है। नो, मेरे साथ ही क्यों होता है ये? क्योंकि आप स्पेशल हो। मजाक मत कर यार, नींद पूरी नहीं है तो वैसे भी सब ऊपर से जा रहा है। अब वापस जरा कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। हमने देखा कि क्विक लाइम और वाटर के रिएक्शन से स्लैक्ट लाइम बनता है। ये स्लैक्ट लाइम है क्या? जब दिवाली पे तुम्हारे घर में दीवारों की व्हाइट वॉश होती है तो उसमें स्लैक्ट लाइम यूज की जाती है। स्लैक्ट लाइम हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ रिएक्ट करती है
और 2-3 दिन बाद एक थिन लेयर बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जिससे दीवारों पे एक शाइनी फिनिश आ जाती है और तुम्हारा घर चमकने लगता है। तो बालको, चिराग ने तुम्हें दिखाया से प्राइम एग्जाम्पल एक एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। Sir, can you tell us other examples of exothermic reactions? यार इस अंग्रेज को सारे डाउट पूछने हैं, क्लास नहीं खत्म होने दे रहा। सोच ले, तेरा बचा कुचा सैलेड बैक्टीरिया की पार्टी बन गया से। वो छोटे छोटे जंतु जैसे बैक्टीरिया उसमें खाना तोड़ते से, कूद फांद करते से और ऊपर से गर्मी छोड़ते से, इसीलिए सैलेड का ढेर गर्म हो जाएगा। यही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो फिर अगली क्लास 20 मिनट बाद। खाना 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 खाना। भाई बटर चिकन और नान किधर है? Right, मैं चिकन कहाँ है? यहाँ तो सब शाकाहारी है, कोई नहीं। बस करो चिराग भाई, फट जाओगे। अभी आया। कसम से मैं नहीं था, आईची शपथ। तेरी तो मन नहीं था यार, सही में। हे, लंच कर लो। already did. इतनी जल्दी? इतना फास्ट तो फ्लैश और मिनातो भी नहीं है। कोई नहीं, ड्रिंक सम वाटर। मेरे से कुछ एलर्जी है क्या इसको? बेइज्जती करा देता है हर बार ये लड़का। कोई नहीं चिराग भाई, दिल टूटना इज अ कॉमन फिनोमिनन, जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे समझने के लिए हम लेंगे ड्राई टेस्ट ट्यूब और उसमें डालेंगे फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो कि हरे रंग के होते हैं, और फिर ट्यूब को हीट करेंगे। फिर वो वैसे ही रंग बदल लेंगे जैसे उसने बदल लिया था। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा कि 2 जिस्म मिलके एक जान बना रहे हैं, लेकिन डीकम्पोजिशन में एक जान टूट के 2 जिस्म बना रहे हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को जब हीट किया जा रहा है तो वो पानी खो रहा है और इस वजह से उसका रंग बदल रहा है, और फिर वो डीकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड और फेरिक ट्राइऑक्साइड बना रहा है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को तुम्हें घर पे खुद देखना है तो सिल्वर क्लोराइड को धूप में छोड़ दो। कुछ समय बाद सिल्वर क्लोराइड का रंग बदल जाएगा। चलो फिर वापस कहानी पे आते हैं। बहुत मारा यार, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। एक बार, बस एक बार पता चल जाए किसने धक्का दिया, इसकी हड्डियों का मिसप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा। से पहले ये चिराग का मिसप्लेसमेंट करे, हम समझ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इसे समझने के लिए हम लेंगे 2 टेस्ट ट्यूब और दोनों में डालेंगे 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखने में ये ब्लूबेरी कोल्ड ड्रिंक की तरह होता है, लेकिन इसे पी मत जाना। फिर हम लेंगे आयरन नेल्स और उसे धागे से बांधकर डाल देंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कुछ देर के लिए। और ये क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रंग बदल गया, और जब हम नेल्स को बाहर निकालेंगे तो उसका भी रंग बदला हुआ है। लेकिन ये हुआ कैसे? जिस तरह चिराग ने मिहिर को पुश करके डिस्प्लेस कर दिया और वो बेचारा लड़कियों के आगे शपथ करता रह गया, उसी तरह इस रिएक्शन में आयरन ने डिस्प्लेस किया है कॉपर को। कहां से? यस, यू गेस्ड इट राइट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट को दुगना कर दें तो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करना पड़ेगा। मानो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड बाइक पर घूम रहे हैं और उनका आपस में एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में एक व्हाइट सब्सटेंस निकल कर आएगा जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और ये पानी में इनसॉल्युबल होता है। किसी भी रिएक्शन में अगर यह सफेद पदार्थ बने तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
और क्योंकि इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट दो जगह पर हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं यार? बस 2-4 और चिराग भाई। पूरा दिन हो गया क्लास करते हुए, कुछ और काम नहीं है क्या इन्हें? क्या करूं मैं डिस्प्लेसमेंट और फलाना रिएक्शन का? चिल चिराग भाई चिल, बस लास्ट क्लास है, सुनीता मैम आने वाली है। अरे मैम आ गए। हाँ? ओए ध्यान से देख सर जी के फेस को, कुछ तो चल रहा है। भाई आप भी बिल्कुल ऐसे ही फेस बनाते हो छाया को देख के। क्या कुछ भी बोल रहा है यार? मैडम जी, नाउ यू टेक ओवर। अर्थात एक बात करनी से जब स्कूल खत्म हो जाएगा, और कोई सा तंग मत ना करी मैडम को। अच्छा जी, राम राम। तो अब हमारा अगला विषय बा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अरे वाह, ये तो अपने यहाँ की लग रही है। अगर कानो सब्सटेंस रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन करता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, और अगर कानो सब्सटेंस लूज करता है ऑक्सीजन तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। आया सबको समझ? नहीं, कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। लोहा तो तुम सबके घर में होगा। जब नया नया आता है तो एकदम चमकीला होता है, जैसे चिराग जब आया था सेज में। लेकिन कुछ समय में चिराग की हालत टाइट हो गई, और उसी तरह कुछ समय में आयरन पर भी एक रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है। इसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। इस केमिकल रिएक्शन में आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और हवा में प्रेजेंट मॉइस्चर से, जिससे आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है। कुछ इसी तरह अगर हम कॉपर को गर्म करेंगे तो वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से ढक जाएगा। आसान भाषा में, किसी भी रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन ले लेता है तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया है। रिडक्शन रिएक्शन इसका एकदम उल्टा है। पहले वाले प्रोडक्ट में अगर हम H2 गैस पास करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में दोबारा कॉपर मिलेगा। अगर कोई सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन खो देता है तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया है। लेकिन यहाँ तो H2 ने ऑक्सीजन भी ले लिया, तो ऑक्सीडेशन भी तो हुआ। धीरे धीरे समझ आ रहा है चिराग भाई। अगर किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो जो बाहर रखा हुआ खाना खराब हो जाता है वो भी ऑक्सीडेशन का ही एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही समझे चिराग भाई। इसे रैंसिडिटी कहते हैं, मतलब फैट्स एंड ऑयल्स का केमिकल स्पॉइलेज। ये न हो इसलिए मम्मी हमें एयर टाइट कंटेनर में लंच देती हैं, और इसी वजह से लेज के पैकेट में चिप्स से ज्यादा हवा भरी जाती है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाएं। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे पर में कस रही है दुनिया। प्लीज डू नॉट एंटर। ऐसा क्या है यहाँ? रे छोरे दिख नहीं रहा क्या? नो एंट्री लिखा है। सॉरी सॉरी। भाई अभी गार्ड पकड़ के मारता मुझे। क्या हुआ चिराग भाई? कुछ नहीं, बताऊंगा बाद में। Today you have completed your second day at Sage. हो सकता है some of you might have found it difficult. ने But let me tell you, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और इसी के साथ we announce the class reps। हमने सिलेक्ट किए हैं बेस्ट एनिग्मास फ्रॉम ईच क्लास, जो मेक श्योर करेंगे कि क्लास का डेकोरम मेंटेन रहे। दे रिपोर्ट टू देयर क्लास टीचर्स एंड ज़रूरत पड़ने पर दे कैन ऑल्सो रिपोर्ट डायरेक्टली टू डायरेक्टर सर। क्लास रेप्स प्लीज कम ऑन स्टेज। क्लास रैप्स? कूल। मैं भी क्लास को रिप्रेजेंट करूंगा रैप बैटल्स में। नाम है चिराग, लगा तू सब में आग रख बात, तू ये याद नहीं मांगा तेरा साथ, जो भी किया खुद ना मांगी है मदद। भाई आप गलत सोच रहे हो।
अच्छा, छाया टॉपर से सीधा रैपर। अरे नहीं नहीं, क्लास रैप नहीं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। रोलेक्स ठीक है, कर लो चेक। चिराग, आय शपथ, तू तो गया। इस बार जाने नहीं देना भाई। सही में बहुत गलत हुआ बेचारे के साथ। फर्स्ट डे पे बॉनफायर बना दिया, सेकंड डे पे लड़कियों से पिटवा दिया, मंदिर का घंटा बना रखा है भाई को। बट आई फील पैटर्न बदलेगा। थर्ड डे विल बी डिफरेंट। देखते हैं मिहिर के बदले की आग चिराग को खाक करती है या नहीं। पॉपकॉर्न के साथ रेडी रहिएगा फॉर एपिसोड 3। नाम है चिराग, लगा तू सब में आग, रख बात तू ये याद, नहीं मांगा तेरा साथ, जो भी किया खुद ना मांगी है मदद। शब्दों में है धार, हर लाइन में सजा, सपनों को मैं जीता, नजरों में तेजी, रहूं मैं हमेशा आगे पीछे, कोई नहीं टकराऊं हर दीवार से, तोड़ दूं ये सीमाएं जो भी